नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पेंशन लोन के बारे में। अगर आपको पेंशन लोन के बारे में एक ऐसा वीडियो चाहिए जो आपको डिटेल में हर एस्पेक्ट कवर करके दे दे, तो ये वही वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेंशन लोन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें हैं जो कवर करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इस पेंशन लोन को कौन कौन अवेल कर सकता है। इसके साथ साथ हम ये जानने वाले हैं कि आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं और मिनिमम यहाँ से कितना लोन लिया जा सकता है। इस लोन को लेने के लिए एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। रीपेमेंट पीरियड क्या रहने वाला है, लोन को वापिस भरने की शर्तें क्या रहने वाली है, कितने समय में ये लोन आपको वापिस भरना होता है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है गारंटी के बारे में। पेंशन लोन में थर्ड पार्टी गारंटी आप किस तरह से देते हैं, कौन कौन गारंटी दे सकता है, कौन कौन गारंटी नहीं दे सकता है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंफ्यूजन भी हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि पेंशन लोन पर खर्चे क्या क्या आने वाले हैं। पेंशन लोन जब करवाया जाता है तो उस पर प्रोसेसिंग फी ली जाती है, जिसको जनरल भाषा में फाइल चार्ज कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग फी क्या क्या रहने वाली है ये इस वीडियो में देखेंगे। वर्तमान में पेंशन लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। समय से पहले अगर आप इस लोन को जमा करवा देते हैं तो उसके लिए कुछ पेनल्टी देनी होती है, प्री पेमेंट पेनल्टी जिसको बोला जाता है, वो कितनी रहने वाली है और इस प्री पेमेंट से बचने के लिए उपाय क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। किसी वजह से, कोई फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, समय पर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उस केस में पीनल इंटरेस्ट लगाया जाता है, एक पेनल्टी लगाई जाती है। वो पेनल्टी क्या रहने वाली है ये जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप अपना लोन जब करवाने जाएंगे तो वो लोन आप कहां कहां पर करवा सकते हैं। और अंत में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपका ऑलरेडी एक पेंशन लोन चल रहा है तो क्या उस केस में आप सेकंड लोन, थर्ड लोन या फोर्थ लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और ले सकते हैं तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है, हर एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस लोन को कौन कौन ले सकता है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं या फिर एसबीआई के ही पेंशनर हैं वो इस लोन को ले सकते हैं। यहाँ पर पहली तरह के पेंशनर तो वो आते हैं जिनके पीपीओ जो हैं वो एसबीआई के पास ही मेंटेन्ड है। एसबीआई के स्पेशलाइज्ड पेंशन सेल्स हैं, वहां पर इन पीपीओ को मेंटेन किया जाता है और आपकी पेंशन को प्रोसेस किया जाता है। तो अगर आपका पीपीओ एसबीआई के साथ में है तो आप एसबीआई से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेंशनर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पेंशन जो है गवर्नमेंट ट्रेजरीज के द्वारा डिसबर्स की जाती है, वो भी पेंशन लोन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ बेसिक शर्तें रहती हैं। पहली शर्त क्या रहती है कि जो भी पेंशनर है वो ट्रेजरी को एक मैंडेट देता है कि आप मेरी जो पेंशन है बैंक की इसी ब्रांच से डिसबर्स करेंगे। इसके साथ साथ पेंशनर एक अंडरटेकिंग और देगा, वो ट्रेजरी को ये कहेगा कि जब तक मेरा लोन चल रहा होगा इस पर्टिकुलर ब्रांच से, तब तक मेरी जो पेंशन है वो किसी और ब्रांच में शिफ्ट नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ ट्रेजरी जो है बैंक को भी कंसेंट देती है कि जब तक बैंक का लोन चल रहा है और बैंक कस्टमर को एनओसी नहीं दे देता, तब तक ट्रेजरी जो है कस्टमर की रिक्वेस्ट पर इस पेंशन को किसी दूसरी ब्रांच में या किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं करेगी। तो इन तीन शर्तों को पूरा करने के बाद ये जो ट्रेजरी के पेंशनर हैं वो एसबीआई से पेंशन लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ये भी हो सकती हैं कि पेंशनर जो है कुछ केसेस में एक्सपायर कर सकते हैं, तो वो जो पेंशन है उनके फैमिली मेंबर्स को दी जाती है, उन्हें कहा जाता है फैमिली पेंशनर। तो फैमिली पेंशनर जो है उनको भी पेंशन लोन दिया जा सकता है, इसको फैमिली पेंशन लोन के नाम से जाना जाता है। तो हम इस वीडियो में पेंशन लोन तो कवर करेंगे ही, साथ में फैमिली पेंशन लोन को भी डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पर लोन अमाउंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप मिनिमम 25,000 रुपए पेंशन लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम ये पेंशन लोन जो है वो 18 गुना तक जा सकता है। सपोज किसी पेंशनर की जो पेंशन है वो 50,000 रुपए है, तो मैक्सिमम 18 गुना तक बैंक जा सकता है लोन देने के लिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है 9 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक मैक्सिमम सीलिंग भी बैंक ने लगा रखी है, उससे ज्यादा का पेंशन लोन आपको नहीं दिया जा सकता है। और ये जो सीलिंग है ये आपकी एज के साथ लिंक रहती है। अगर आपकी एज है 72 साल या उससे कम, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 14 लाख रुपए तक का पेंशन लोन दिया जा सकता है। अगर आपकी एज है 72 साल से ज्यादा और 74 साल तक अगर आपकी एज है, तो उस केस में आपको 12 लाख रुपए तक का पेंशन लोन दिया जा सकता है। तीसरी कंडीशन, अगर आपकी एज 74 ईयर्स से ज्यादा है और 76 ईयर्स तक है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए का पेंशन लोन दिया जा सकता है। यहाँ पर पेंशन लोन देते समय इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि आपकी जो नेट मंथली पेंशन है उसका 50% से ज्यादा
इंस्टॉलमेंट्स के रूप में नहीं काटा जा सकता। सपोज किसी व्यक्ति की पेंशन जो है 50,000 रुपए है, तो पेंशन लोन जब उसको दिया जाएगा तो मैक्सिमम 25,000 रुपए ही ईएमआई के रूप में काटे जा सकते हैं। हमने रेगुलर पेंशनर की बात की, अब हम बात कर लेते हैं फैमिली पेंशनर के बारे में। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, मिनिमम 25,000 रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, मैक्सिमम 18 गुना लोन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम सीलिंग है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर फैमिली पेंशनर की एज 72 साल तक है तो उस केस में मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ही दिया जा सकता है। फैमिली पेंशनर की एज 72 साल से ज्यादा और 74 साल तक है तो उस केस में मैक्सिमम 4.5 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। इसके बाद अगर फैमिली पेंशनर की एज 74 साल से ज्यादा और 76 साल तक है तो उस केस में मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक का ही पेंशन लोन दिया जा सकता है। फैमिली पेंशनर के केस में भी मैक्सिमम ईएमआई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जो भी नेट मंथली पेंशन आपको मिल रही है उसका 33% ही ईएमआई के रूप में काटा जा सकता है, यानी कि 100 रुपए अगर आपकी पेंशन है तो मैक्सिमम 33 रुपए ईएमआई के रूप में काटे जा सकते हैं। नॉर्मल पेंशन के केस में क्या था, 100 रुपए की पेंशन पर 50 रुपए मैक्सिमम ईएमआई के रूप में काटे जा सकते थे। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अगर कोई पेंशनर 76 साल तक की एज तक का है तो वो 76 साल की एज तक अपना पेंशन लोन ले सकता है। जब भी आप कोई पेंशन लोन लेते हैं तो उसकी जो रीपेमेंट आपको करनी होती है ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी बना दी जाती हैं और ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम 6 साल तक की हो सकती है। जब भी हम कोई पेंशन लोन लेते हैं तो ये पेंशन लोन हमारा पूरी तरह से भरा जाना चाहिए 78 साल की एज तक। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 72 साल या उससे कम की एज में लोन ले रहा है तो उसे पूरे 6 साल मिल जाते हैं इस लोन को वापस भरने के लिए। लेकिन चूंकि 78 साल पर हमें ये लोन बंद करना है, यहीं अगर हमारा कोई व्यक्ति 76 साल की एज में इस लोन को लेता है तो उस केस में 78 साल तक हमें लोन बंद करना है तो इसको मैक्सिमम 2 ही साल मिलेंगे इस लोन को बंद करने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा रीपेमेंट पीरियड काम करता है। अब सबसे कंफ्यूजन वाला एरिया रहता है गारंटी। जब भी आप पेंशन लोन लेते हैं तो उस केस में आपको गारंटी देनी होती है। कोई रेगुलर पेंशनर है जिसका पीपीओ एसबीआई के पास में है, एसबीआई के पेंशन सेल जो है सीपीपीसी वो अगर इसको मेंटेन कर रही है तो उस केस में आपको कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ट्रेजरी का पेंशनर है तो उस केस में क्या होता है, थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता होती है। थर्ड पार्टी गारंटी किसको लिया जाता है, सबसे पहले तो आपके स्पाउस को लिया जाता है, आपके हस्बैंड या वाइफ जो कि आपके बाद पेंशन लेने के लिए नेक्स्ट पर्सन होंगे उसको गारंटी के रूप में लिया जाता है। अगर स्पाउस नहीं है तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को लिया जा सकता है थर्ड पार्टी गारंटी के रूप में, या फिर कोई और व्यक्ति भी लिया जा सकता है थर्ड पार्टी गारंटी के रूप में जो इस अमाउंट को पे करने के लिए कैपेबल हो। फैमिली पेंशनर के केस में जब लोन लिया जाता है तो उस केस में क्या होता है, थर्ड पार्टी गारंटी जो है वो आप बना सकते हैं अपने बेटे को या बेटी को। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बैंक के साथ सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड रखकर बैठा हो और कैपेबल हो आपकी अनुपस्थिति में इस लोन को भरने के लिए, उसको भी थर्ड पार्टी गारंटी के रूप में बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर जब भी आप कोई पेंशन लोन लेते हैं, किसी भी तरह का पेंशन लोन या पर्सनल लोन आप लेते हैं तो आप पर एक प्रोसेसिंग फी अप्लाई की जाती है, एक फाइल चार्ज आप पर लगाया जाता है। यहाँ पर अगर आप एक एसबीआई के पेंशनर हैं या फिर डिफेंस के पेंशनर हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड हैं, तो उस केस में आप पर कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं, कोई फाइल चार्जेस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी दूसरे रेगुलर पेंशनर हैं उनको 1% देना होता है ये प्रोसेसिंग फी। जितने का भी लोन करवाएंगे उसका 1% आप निकाल लीजिए और उस पर आपका जीएसटी भी एप्लीकेबल रहने वाला है। यहाँ पर मिनिमम जो है वो 1000 रुपए लिए जाते हैं और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक आपसे लिए जा सकते हैं। फैमिली पेंशनर की बात करें तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग फी रहती है 0.50% और मिनिमम ये 500 रुपए तक जाती है और मैक्सिमम 2500 रुपए प्लस जीएसटी आपसे लिए जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो 15 अगस्त 2024 के बाद इंटरेस्ट रेट एक बार चेंज हो चुके हैं। एसबीआई के जो पेंशन लोन है इस पर आपको 11.60% इंटरेस्ट के रूप में देना होता है। डिफेंस पेंशनर अगर आप हैं, जय जवान पेंशन लोन लेंगे उस केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 11.60%। अगर आप एक पेंशनर हैं ट्रेजरी के या किसी पीएसयू के तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 11.60% और अगर आपका सिबिल खराब रहता है तो ये जा सकता है 12.10% तक। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन अगर आप लेते हैं जो कि एसबीआई की योनो ऐप के माध्यम से दिया जाता है तो वहां पर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 11.60%। कुछ केसेस में आप पर प्री पेमेंट पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अगर समय से पहले आप इस लोन को जमा करवाते हैं तो रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग उस दिन का जो भी बैलेंस होना चाहिए था उस पर आपसे 3% प्री पेमेंट पेनल्टी ली जाती है। लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर ये प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं ली जाती। अगर मान लीजिए आप बैंक से दोबारा लोन लेने आए हैं और पुराना लोन आपका बंद नहीं हुआ है तो अगर आप नया लोन लेकर उस नए लोन से पुराने लोन को बंद करवाएंगे तो उस केस में आप पर प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि कोई नया लोन लेकर पुराना लोन क्यों बंद करवाएगा।
सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले 1 लाख रुपए का पेंशन लोन ले रखा है, अब अचानक से उसको फिर से पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब वो आता है कि मेरे को 2 लाख रुपए का लोन और चाहिए। अब 2 अलग अलग लोन होंगे तो चांसेस है यहाँ पर एक ईएमआई जाएगी और यहाँ पर दूसरी ईएमआई जाएगी। तो दोनों को मिलाकर अगर उसका ईएमआई एनएमआई रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उस ईएमआई एनएमआई रेशियो को सही रेशियो में 50% से नीचे लाने के लिए ऐसा नॉर्मली किया जाता है। तो अब वो क्या करेगा कि 3 लाख का एक ही लोन करवाएगा और इस 3 लाख के लोन से 1 लाख रुपए इसमें भर के ये पुराने वाला लोन उसका बंद हो जाएगा और 3 लाख का एक ही लोन उसका बन जाएगा। और इस तरह से अभी उसको सिर्फ एक ईएमआई देनी होगी जो कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसका बेनिफिट यही हो रहा है कि पुराना लोन जो है वो बिना किसी प्री पेमेंट पेनल्टी के बंद हो रहा है। अगर किसी वजह से कोई फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से आप समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा पाते हैं, आपका अकाउंट इररेगुलर हो जाता है, ओवरड्यू रह जाता है, तो उस केस में जो भी ईएमआई आपकी ओवरड्यू हो जाएगी उस ईएमआई पर 2% लगाया जाता है पिनल इंटरेस्ट। अब कैसे काम करेगा, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो तो लगेगा ही। आपकी मान लीजिए 10,000 की कोई ईएमआई बाउंस हो गई है तो ये जो पिनल इंटरेस्ट है इसी 10,000 पर लगेगा, ये जो ओवरड्यू अमाउंट है इसी पर लगेगा, पूरे लोन पर ये पिनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये भी कई लोगों का डाउट रहता है कि पिनल इंटरेस्ट जो है पूरे लोन पर लगेगा या सिर्फ जो अमाउंट डिफॉल्ट हुई है सिर्फ उस पर लगेगा। तो यहाँ पर आप इसके बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। ऑथोराइज्ड ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो किस ब्रांच से आप इस लोन को करवा सकते हैं। अगर आपका पीपीओ एसबीआई के पास मेंटेन्ड है तो उस केस में आप चाहें तो अपनी होम ब्रांच में जा सकते हैं जिस ब्रांच से आपको पेंशन मिल रही है, या फिर आप अपने घर के आसपास की किसी दूसरी ब्रांच से भी लोन ले सकते हैं। लेकिन जितने भी दूसरी कैटेगरी के पेंशनर हैं वहां पर आप जो लोन है सिर्फ होम ब्रांच से ही ले सकते हैं। सेकंड लोन की बात करें कि जब आपका एक लोन ऑलरेडी चल रहा है और अचानक से आपको और पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उस केस में आप डेफिनेटली सेकंड लोन ले सकते हैं और एक साथ मैक्सिमम 2 ही लोन चलाए जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 2 से ज्यादा भी लोन ले सकते हैं, 3 या 4 लोन अगर आप चाहें तो वो आप नहीं चला सकते हैं। मैक्सिमम 2 ही लोन आप ले सकते हैं और 2 लोन में भी आपका ईएमआई एनएमआई रेशियो हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। नॉर्मल पेंशनर के केस में आपका मैक्सिमम 50% ही इंस्टॉलमेंट के रूप में काटा जा सकता है। फैमिली पेंशनर के रूप में सिर्फ 33% जो है मैक्सिमम ईएमआई के रूप में काटा जा सकता है। तो ये थी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एसबीआई के पेंशन लोन के बारे में। अगर आपको इस पेंशन लोन के बारे में और कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।